हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन 12th क्लास फिजिक्स। बेटा वी हैव कंप्लीट 4 यूनिट्स ऑफ आवर सिलेबस। बेटा फर्स्ट यूनिट क्या थी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। सेकंड यूनिट क्या थी बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट क्या थी बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थी। और बेटा फोर्थ यूनिट क्या थी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। बेटा तो वी हैव कंप्लीट 4th यूनिट ऑफ आवर सिलेबस। बेटा ये मान के चलिए कि हम 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं अपने सिलेबस का। बेटा तो आज हम क्या कर रहे हैं बेटा? नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, दैट इज यूनिट नंबर 5th। और बेटा नेम ऑफ द यूनिट क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा ठीक है। तो बेटा आपके सितंबर एग्जाम होने वाले हैं। तो सितंबर एग्जाम में बेटा देखा जाए तो ये एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है। अगर 1 और 2 मंथ मान के चलिए अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो बेटा आपके पास यही पॉलिसी आ सकती है कि आप सितंबर एग्जाम के बेस पर या जो भी असेसमेंट है उस बेस पर प्रमोट होंगे, या फिर हाफ सेमेस्टर के एग्जाम यहाँ से हो सकते हैं और हाफ सेमेस्टर के एग्जाम आपके आगे गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है भाई, बोर्ड से होगा। तो बेटा इसलिए सितंबर में जो आपको डेट शीट दी जाएगी बेटा वो सभी बच्चे पेपर दें, और पेपर आपको स्कूल से आकर लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो बेटा हमारी 4 यूनिट्स पेपर में आएंगे। ये यूनिट आपके पेपर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। तो यूनिट नंबर जो फोर्थ है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए, जब मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट में बात की व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड। तो बेटा जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब यूनिट फर्स्ट की बात है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज रेस्ट पे था। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है बेटा तो उस टाइम क्या होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड। सिर्फ कौन सी फील्ड बनेगी बेटा? चार्ज जब रेस्ट में होता है तो एक ही फील्ड बनती है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हेन charge is moving with uniform speed, when charge is moving with uniform speed, both electric field and magnetic field is formed, तो बेटा अगर चार्ज मोशन में है या चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर चार्ज की स्पीड क्या बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से अगर चार्ज मूव कर रहा है बेटा, तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड। तो बेटा उस टाइम क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है बेटा। यूनिट नंबर 3 आपने देखा, यूनिट नंबर 3 में चार्ज मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में बेटा, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और उसकी वजह से कौन सा ओस्टेट एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया हमने कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंड्यूस होता है। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होता है भाई? इंड्यूस होता है। तो व्हेन चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड बेटा। तो ये बात भी आपने नोट करनी है। तो बट अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं बेटा। व्हेन चार्ज इज मूविंग with non-uniform speed, या यू कैन से एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ ही। ठीक है। तो बेटा व्हेन चार्ज इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या एक्सेलरेटिंग, तो बेटा उस टाइम क्या होगा? ए वेव इज फॉर्म्ड, that wave is called electromagnetic wave, बेटा। उस वेव का नाम क्या भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्या है कि व्हेन चार्ज इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बट चार्ज की स्पीड क्या बेटा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप उस केस में कहोगे कि एक्सेलरेटिंग है चार्ज। एक्सेलरेटिंग मतलब पागल हो जाना बेटा। ठीक है। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है तो बेटा उस टाइम क्या बनता है? एक वेव बनती है बेटा, उस वेव का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। ठीक है।
एक्सेलरेट का मतलब चार्ज जैसे कभी इधर मूव कर रहा है रैंडम, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसे एक्सेलरेटिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो उस टाइम बेटा क्या बनता है, एक वेव बनती है, उस वेव का नाम क्या भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें आज हम इंटरेस्टेड है। हमारी यूनिट का नाम भी क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यूनिट का नाम भी, काफी छोटी यूनिट है काफी बेटा ये, तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से करेंगे। तो बेटा अगर चार्ज मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो बेटा किस टाइप की वेव बनती है, एक वेव बनती है जिसका नाम क्या भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेव क्या बेटा एक डिस्टरबेंस है, क्या भाई, डिस्टरबेंस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस टाइम क्या भाई, जो मीडियम के पार्टिकल है या जो एयर के पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तभी क्या बन रही है बेटा, साउंड वेव बन रही है, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है तो उस टाइम बेटा स्पेस के अंदर या मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है बेटा, वो भी क्या करते हैं बेटा, चेंज होते हैं, वेरी करते हैं टाइम के साथ। तो बेटा मैक्सवेल क्या कहते हैं, अब एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा मैक्सवेल। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया बेटा, ही प्रेडिक्टेड दैट ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ए टाइम वेरिंग, या उससे पहले बेटा बात कर लेते हैं कि जो फ्राडे है, फ्राडेज है, जो फ्राडेज एक्सपेरिमेंट थे, तो फ्राडेज ने क्या कहा बेटा, फ्राडेज क्या कहते हैं बेटा, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is a source of changing इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा उसने क्या बोला है कि अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वो टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड किसका सोर्स है बेटा, वो सोर्स है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। यानी कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो बेटा वहां पे क्या बन जाएगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। तो फ्राडेज कहते हैं कि अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो बेटा वो क्या कर सकता है, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। ये फ्राडेज का एक स्टेटमेंट है भाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल स्टडी, अब मैक्सवेल क्या कहते हैं बेटा, मैक्सवेल क्या कहते हैं, मैक्सवेल स्टेटमेंट क्या है भाई। अब मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल ने है ना थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन की थी भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन की थी बेटा। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं भाई, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is a source of changing magnetic field। देखो बेटा फ्राडे ने क्या कहा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वो क्या बना सकता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो फिर मैक्सवेल ने कहा कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है तो भाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बना सकता है भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो यू कैन से दैट कि बेटा एक फील्ड दूसरा फील्ड बना सकती है। अगर कहीं पे भी एक फील्ड चेंज कर रही है तो दूसरी फील्ड अपने आप ही सेटअप हो जाएगी बेटा। तो इसका मतलब ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये कह सकते हो एक फील्ड दूसरे फील्ड का क्या भाई, ओरिजिन है। तो दिस मीन्स दैट आप ये कह सकते हो भाई दोनों के स्टेटमेंट से, फ्राडेज और मैक्सवेल के स्टेटमेंट से क्या पता लगा, दिस मीन्स दैट चेंज इन one field produce the other field। अगर एक फील्ड में चेंज हो जाता है
तो बेटा उसकी वजह से दूसरी फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बेटा, सेटअप हो जाती है। तो चेंज इन वन फील्ड प्रोड्यूस द अदर फील्ड, तो एक फील्ड में अगर चेंज आता है तो उससे बेटा क्या हो जाता है, दूसरी फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बेटा, सेटअप हो जाती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये बात आपने नोट करनी है, ठीक है भाई। तो फिर मैक्सवेल क्या कहते हैं बेटा कि जो ये चेंज होते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो बेटा कहता है कि ये जो चेंज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है भाई, वो कहता है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, परपेंडिकुलर है एक दूसरे की। तो जब वो चेंज होते हैं तो एक दूसरे के क्या होता है बेटा, वो परपेंडिकुलर वेरी करते हैं या चेंज करते हैं बेटा, ये बात भी नोट कर लीजिए। तो फिर वो कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं कि इस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एक वेव बनती है बेटा, उस वेव का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो, ठीक है। तो एक ऐसी वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वेरिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं बेटा, वेरी करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है बेटा। तो देखिए मान लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं बेटा, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन अलोंग एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग लगा दिया बेटा हमने, वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे क्या लगा दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस, दोबारा दिखाते हैं बेटा, लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लीजिए अपने वाई एक्सिस के लोग लगा दिया आपने, और इस तरफ बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लोग वेरी कर रहा है लाइक दिस वन, ठीक है भाई। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है बेटा, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, these are the electric field vectors very perpendicular to each other, x y axis के along वेरी कर रहे हैं बेटा। और ये क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, कौन से वेक्टर्स है बेटा, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अलोंग द जेड एक्सिस वेरी कर रहे हैं बेटा, आपकी जेड एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहे हैं, ओके लीजिए। तो जेड एक्सिस में कौन वेरी कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स वाई एक्सिस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा वेव किसके अलोंग है, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, नोट कर लेना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, और बेटा जो वेव है, वेव का होता है वेव वेक्टर, के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा, जरा 90 डिग्री, दोनों में क्या एंगल बेटा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स क्या बेटा, बोथ आर चेंजिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर वेरी करते हैं तो उस टाइम बेटा वेव बनती है, उस वेव का नाम क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक